पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव को यूक्रेन में मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। यूक्रेन ने कादिरोव पर खैरसॉन के लोगों पर कहर बरपाने का आरोप लगाया और 8 महीने से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। मतलब यह कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यूनिट एसबीयू को रमजान कादिरोव की तलाश है। वो कादिरोव को इस तरीके से ढूंढ रही है मानो यूक्रेन के लिए चेचन कमांडर का मिलना जंग जीतने से कम नहीं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि कादिरोव इस युद्ध की बेहद अहम कड़ी हैं और वो जंग को अलग दिशा में मोड़ने के लिए काफी हैं। इसलिए चेचन कमांडर यूक्रेन के टारगेट पर हैं और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ऐसा कोई मौका नहीं खोना चाहते कि युद्ध में उन्हें कोई बड़ा नुकसान हो और उनकी एक गलती इतनी भारी पड़ जाए कि पुतिन जश्न मनाएं और ज़ेलेंस्की को मुंह की खानी पड़े। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कादिरोव को ऐसे समय में मोस्ट वांटेड घोषित किया जब खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। कादिरोव का यह गुस्सा यूक्रेन की उस स्ट्राइक के बाद फूट पड़ा जिसमें कादिरोव के 40 लड़ाकों को यूक्रेन की सेना ने मौत की नींद सुला दिया था। वो लोग ज़ेलेंस्की की फौज की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खैरसॉन में कादिरोव के ठिकाने पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि उनके लड़ाकों को भागने तक का मौका नहीं मिला और तब यह दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए और माना जा रहा है कि अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव का खून खौल गया था। ये मंजर देखकर उन्होंने यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खा लीं। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने ज़ेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी और माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव की इस धमकी के बाद यूक्रेन दहशत में आ गया है, क्योंकि कादिरोव का इतिहास सबसे खूंखार रहा है और अब लगने लगा है कि आने वाले दिनों में ही कादिरोव कुछ ऐसा करेंगे जो यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है। क्योंकि पहले भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों के साथ कीव पर ताबड़तोड़ हमलों में कादिरोव के लड़ाकों ने रूसी सेना की मदद की थी। उनके दम पर ही एक के बाद एक मिसाइलों को रूस ने यूक्रेन पर दागा था और देखते ही देखते पूरे कीव की तस्वीर बदल गई थी। अब एक बार फिर यूक्रेन पर वही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि खबर है कि कादिरोव यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड करने के मिशन पर चल पड़े हैं। कादिरोव पहले भी ये कह चुके हैं कि भले ही यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। और तो और कुछ रोज पहले ही उन्होंने पुतिन को यह सलाह दी थी कि जंग को खत्म करने के लिए वो यूक्रेन पर हमला कर दें, ताकि ज़ेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। इसलिए यूक्रेन के लिए जंग में कादिरोव सबसे बड़े विलन बनकर उभरे हैं, जिन्हें उसने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया और उनकी तलाश में यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यूनिट जुट गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना अब लुहांस्क पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, ताकि खैरसॉन की तरह वहां से भी रूसी सेना को खदेड़ा जा सके। 30 सितंबर को पुतिन ने लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसॉन और जापोरिजिया को रूस में मिला लिया था, लेकिन इसके बाद भी इन प्रांतों में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज के आगे घुटने नहीं टेके। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने खैरसॉन को पुतिन के चंगुल से छुड़ाने के लिए वहां ताबड़तोड़ हमले किए। कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद यूक्रेन की सेना ने वहां के कई इलाकों को रूस से छीन लिया। दावा किया गया कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन ने इतने जोरदार हमले किए कि रूसी सेना के पैर ही उखड़ गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसॉन में रूसी फौज के पिछड़ने के बाद पुतिन ने वहां से अपने सैनिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने खैरसॉन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब खबर है कि खैरसॉन की तरह ही लुहांस्क को भी पुतिन के कब्जे से छुड़ाने के लिए यूक्रेन ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना पर प्रहार करने के लिए यूक्रेन की फौज वहां भारी संख्या में ताकतवर टैंकों को तैनात कर रही है। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइलों से भी हमले करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि पुतिन की सेना को संभलने का मौका ही न मिले। असल में खैरसॉन में जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। वो दुगने जोश के साथ लुहांस्क को भी रूस से छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुटे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सैनिकों के खैरसॉन से वापस जाने के बाद यूक्रेन को वहां हथियारों का जखीरा मिला है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक रूस के ही खिलाफ करने की तैयारी में है। मतलब ये कि खैरसॉन के हाथ से निकलने के बाद रूस के लिए लुहांस्क को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि लुहांस्क में मौजूद रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन बड़े ड्रोन हमले की प्लानिंग भी कर चुका है और अगर खैरसॉन की तरह लुहांस्क को भी यूक्रेन ने रूस से छीन लिया तो यह पुतिन के लिए बड़ा झटका होगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग में रूसी सेना लगातार पिछड़ती जा रही है और यूक्रेन की सेना का पलड़ा भारी होता जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सैनिकों के सरेंडर करने का दावा किया था। सबूत के तौर पर उसने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें रूसी सैनिकों के हाथ बंधे हुए नजर आए थे। दावा किया गया कि रूस ने नए भर्ती किए गए इन सैनिकों को लुहांस्क में तैनात किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमले कर इन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया।
यूक्रेन का दावा है कि रूस अब इतना बौखला गया है कि लुहांस्क में पुलों को तबाह करने में जुटा है। यही नहीं, वो बारूदी सुरंगें भी बिछाने में लगा है ताकि यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ापोरिजिया और डोनेस्क में भी यूक्रेन ने रूस की हालत खस्ता कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि लुहांस्क में जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन की सेना ज़ापोरिजिया और डोनेस्क की तरफ कूच कर जाएगी। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान घातक हथियारों से जंग की ट्रेनिंग लेते दिखे। बताया गया कि इन नए जवानों को ट्रेनिंग देने के बाद जंग के मैदान में उतारा जाएगा, जहां वो जेलेंस्की की सेना से सीधे मुकाबला करेंगे। सैनिकों की ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें कई जवान ग्रेनेड लॉन्चर से दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास करते नजर आए। रूस के सैनिकों ने अलग अलग तरह के ग्रेनेड लॉन्चर से हमले की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, उन्होंने कई तरह की आधुनिक राइफलों के जरिए भी दुश्मन को घेर कर ढेर करने का अभ्यास किया। पुतिन के जवान दिए गए टारगेट पर गोलियां बरसाते नजर आए। बताया गया कि रूसी सैनिकों को जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग दी गई।